योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। इस बीच अखिलेश यादव की मुश्किलें भीम आर्मी और आजाद पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बढ़ा दी हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव में सूरज चौधरी को टिकट देकर मैदान में उतारा है। सूरज चौधरी कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के ही नेता थे। उनकी गिनती अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के करीबियों में भी होती थी। सूरज भी मिल्कीपुर से टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया तो सूरज बगावत करके चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो गए। सूरज ने पिछले दिनों आजाद पार्टी का एक बड़ा सम्मेलन भी यहां कराया था। बता दें, मिल्कीपुर से विधायक रहे सपा के अवधेश प्रसाद को अयोध्या से सांसद बनाया गया, जिसके कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बहुत पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिया था। लंबे समय से वो वहां प्रचार में भी जुटे हुए थे। इस बीच मंगलवार को भाजपा ने अवधेश प्रसाद के जातिगत पासी वोटरों में भी सेंधमारी के लिए इसी बिरादरी से आने वाले चंद्र भानु को टिकट देकर सपा का खेल बिगाड़ने की कोशिश कर दी। अब चंद्रशेखर के आने से सपा के ही बागी के उतरने पर सपा को झटका लगा है। इस सीट को सपा से छीनने के लिए खुद सीएम योगी ने यहां का प्रभार अपने पास रखा हुआ है। कई मंत्रियों को यहां प्रचार के लिए उतारा गया। पिछले महीनों में सीएम योगी खुद कई दौरे कर चुके हैं। भाजपा की कोशिश है कि मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या लोकसभा सीट हारने का बदला लेना है। पिछले उपचुनावों में भी 9 में से 7 सीटों पर उपचुनाव जीतकर भाजपा सपा को बड़ी चुनौती दे चुकी है। मिल्कीपुर में 17 जनवरी को नामांकन का आखिरी दिन है। 5 फरवरी को यहां वोटिंग होगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। हालांकि अखिलेश यादव लगातार लोकसभा की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की हार और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और अपनी जीत का दावा किया। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है